तो चलिए बात करते हैं इस मंदिर से जुड़े उन बातों को जिसे आप शायद ही जानते होंगे। बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी। स्वामी हरिदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे निधि वन में तमाम भजन आदि गाकर श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि स्वयं राधा कृष्ण उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वृंदावन के लोगों ने स्वामी हरिदास जी से कहा कि वे भी राधा कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। तब हरिदास जी ने राधा कृष्ण की आराधना करके लोगों की बात उनसे कही। ध्यान व पूजन के बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो इस मूर्ति को अपने समक्ष पाया था। श्री कृष्ण जी ने हरिदास जी से कहा कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे। तब हरिदास जी ने बोला कि हे प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार हो गए और एक विग्रह के रूप में वहां फिर से प्रकट हुए। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी जी का नाम दिया। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। मूर्ति प्राप्त करने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी के निधि वन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित किया गया। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि बांके बिहारी जी लाल बहुत नटखट है। कोई सच्चे दिल से अगर उनसे नजरें मिला लेता है तो वे उनके साथ ही चले जाते हैं। बांके बिहारी जी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। वही मान्यता है कि वे भक्त की भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर में आकर आंखें बंद करके पूजा नहीं की जाती, बल्कि बांके बिहारी जी की आंखों में आंखें डालकर उन्हें निहारा जाता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी जी की मूर्ति में ऐसा आकर्षण है जो भक्त को अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों से स्वयं आंसू झरझर गिरने लगते हैं। बांके बिहारी जी मंदिर का सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि यहाँ परिसर में कोई भी शंख या घंटी नहीं है, क्योंकि भगवान को इन उपकरणों की आवाज़ें पसंद नहीं है। यहाँ भगवान का दिव्य आवाहन राधा नाम के शांतिपूर्ण मंत्रों के साथ किया जाता है। बांके बिहारी मंदिर पूरे साल भर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ होता है। इस मंदिर में आकर भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को अद्भुत शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण को बांके बिहारी नाम स्वामी हरिदास जी ने दिया था। अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि बांके बिहारी जी की इस प्रतिमा को आखिर बांके बिहारी नाम क्यों दिया गया। भगवान श्री कृष्ण की हर मुद्रा को बांके बिहारी जी नहीं कहा जाता, बल्कि 3 कोण पर झुकी वाली मुद्रा वाले श्री कृष्ण को बांके बिहारी के नाम से पुकारा जाता है। 3 कोण यानी होठों पर बांसुरी लगाए, कदम के वृक्ष पर कमर टिकाए और एक पैर में दूसरे को फंसाई हुई मुद्रा में श्री कृष्ण को बांके बिहारी जी कहा जाता है। यानी कि श्री कृष्ण जी 3 कोणों पर झुके हुए होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी कृष्ण भक्त हैं तो इस मंदिर का दर्शन अपने जीवन काल में एक बार जरूर कीजिएगा। यहाँ तक कैसे पहुँचे और कहाँ ठहरे और यहाँ देखने लायक और कौन सी जगह है, इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ हमने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है।